time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, welcome to Unacademy. Let's crack it. Crack GATE and ESC with India's largest learning platform. Students, I'm Pavan Kumar, and GATE qualified. I got near rank 175 in GATE and clear written paper of examination of engineering service examination and got all I got the opportunity to get into the interview panel, and I have been in this field from almost 5 years. जिसके लिए मैं गेट ESC स्टेट PSC SSC JEE के स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा हूँ. I mentored more than 15,000 students in those categories. इसमें से काफी students ऐसे रहे हैं they got very good rank and now they are working in some reputed organization like ONGC, BHEL, CEL, etc. Right? तो स्टूडेंट जिन्होंने भी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा फॉर देम आई विल जस्ट आस्क यू टू गो टू द गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आपको यहाँ पे फ्री स्पेशल क्लास मिलता है, राइट? फ्री स्पेशल क्लासेस जहाँ पे हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर क्लास ले रहे होते हैं, जिनसे आपको पढ़ने का मौका मिलता है. ऑल्दो अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फ्री स्पेशल क्लास पे आपको पूरा का पूरा फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, बट फिर भी आपको अगर सिंक्रोनाइज्ड वे में सारे सिलेबस एक जगह चाहिए तो आपके लिए उसके लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है. तो प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए क्या आपको करना है, दैट आई विल टेल यू इन फ्यू मिनट्स. तो डेली लाइव क्लास के जरिए एज आई सेड कि आप यहाँ पे अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके लाइव सेशन को अटेंड करके आपके पास ऑप्शन होता है, आप चैट के जरिए उनसे कोई भी डाउट क्लियर करते हैं और उसी टाइम पे उनके जो आपका जो सॉल्यूशन है उस वक्त बताया जाता है और आपके डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं. फिर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट जगता है और सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट जैसे ही आपका क्लियर होगा
तो फिर उस वे में आप सब्जेक्ट को फिर बहुत खूबसूरत तरीके से चीजों को पढ़ लेते हैं, ठीक है, और इंटरेस्टिंगली आप बहुत अच्छा भी करते हैं, ठीक है। लाइव टेस्ट क्विज के जरिए जब आप लाइव टेस्ट एंड क्विज देते हैं तो आप खुद को इवेलुएट कर सकते हैं, लीडर बोर्ड पे आपकी रैंकिंग आती है, तो बेस्ड ऑन दैट योर परफॉर्मेंस, जब आपकी रैंकिंग शो होती है तो आप देख सकते हैं कि आपकी रैंकिंग कितनी है, आपने कितने वक्त में कितने क्वेश्चंस किए हैं, क्या आपकी एक्यूरेसी है, और उस तरह से अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में जितने भी कोर्सेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं, सारे 100% सिलेबस आपको प्रोवाइड की जाती है, और पूरा का पूरा कोर्स आपके जो भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, सपोज अगर आप केटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी डिफरेंट कंपटीशन की कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है? जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो यू विल हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी कि आप अपने रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ वीडियो जो आप लाइव अटेंड करते हैं, वो सेशन रिकॉर्ड में चला जाता है। रिकॉर्डेड वीडियोस को आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम, और देखने के बाद आप अपने लग सपोज आप कभी आप रिवीजन कर रहे हैं कोई भी चीज, तो रिवीजन करने वक्त आपको लगा कि हाँ मेरे को फिर डिफिकल्टीज हो रही है, सर ने जो बताया था मेरे को समझ में आया, बट अभी चीजें फिर रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या करते हो, आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, बहुत अच्छे वे में आपका डेवलप कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे वे में डेवलप हो सकता है। साथ में आप कुछ की पॉइंट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई वैसा टाइम लिमिटेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए देखें, नहीं बिल्कुल नहीं। आप जब भी सब्सक्रिप्शन आपका जब तक वैलिड है आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये खूबसूरती है यहाँ पे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली गाइड करते रहते हैं, और ये कोच जब आपको पर्सनली गाइडेंस देंगे तो डेफिनेटली आपका जो है ना बहुत एक कह सकते हैं कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज होता है, आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है यहाँ पे। साथ में मेंस एंड क्यूएनए प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी वैसा कंपटीशन जिसको आपको मेंस एग्जाम को फेस करना है, तो मेंस में कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको फेस करने होते हैं। अब हम लोग क्या है ना, जैसे हैबिचुएटेड हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आदत सी हो गई है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 से 2 लाइन में खत्म करने की। अब जब कन्वेंशनल क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करें, और वहां पे डिफिकल्टीज आती है। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे आपको पूरा सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और बहुत ही बेस्ट वे में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है कि आपको ये आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, राइट। स्टडी ट्रैकर के जरिए आप पार्टिसिपेट कीजिए, और अपने वीकली परफॉर्मेंस को जज करते हुए, खुद को इवेलुएट करते हुए आप अपने पर्सनल गोल से डिस्कस कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो डेफिनेटली इस वे में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जितने भी बेनिफिट्स प्लस के हैं, सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आइकॉनिक पे आपको मिलने वाला है। प्लस पे क्या बेनिफिट है? प्लस पे डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर्ड वे में सारे कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आपको मिलती हैं, जो सारे आइकॉनिक में भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं आइकॉनिक में, जैसे पर्सनल कोच मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड टेस्ट होता है, मेंस की मैंने प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड किया जाता है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। बाकी जितने भी चीजें वहां पे मिलेंगे सारे प्लस पे हैं, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सालों से पढ़ा रहे हैं अकेडमी पे, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत ही सुपर्ब जा रहे हैं इन्होंने, और हमारा बैच भी लॉन्च हो चुका है। गेटीएससी कैटेगरी में काफी सारे बैचेस हैं, जिसमें मैकेनिकल की सबसे ज्यादा कोर्सेज है, 24 कोर्सेज, बाकी ब्रांच के भी कोर्स आपके लिए अवेलेबल होती हैं। और प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे सारी कैटेगरीज वाइज अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ यहाँ पे आइकॉनिक और प्लस पे दोनों सेम है, बट आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको प्रोवाइड होती है, जैसे पर्सनल कोच मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस होता है, स्टडी प्लानर के जरिए आप खुद को प्लान कर सकते हैं, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक में मिलती है। अगेन अब मैं बात करता हूँ प्लस के सब्सक्रिप्शन की, तो जैसे प्लस का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो रिमेंबर दिस, यू हैव टू यूज द कोड PK001 व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द कोड PK001। आपको यहाँ पे एडवांटेज क्या मिलने वाला बच्चों, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर होता है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पैक्स आपके देखिए मंथ के अवेलेबल है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन चार्जेस आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। बट इतना आपको पेमेंट नहीं करना होता है, जब याद रखें कि जब आप कोड लगाएंगे PK001 तो जो आपको पेमेंट करना पड़ता है वो पेमेंट यहाँ पे राइट साइड में लिस्टेड है, ठीक है। ये पेमेंट के लिए आपको अगेन आई एम सेइंग कि जब आप सेकंड ईयर के हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम है। आप बेस्ट वे में तैयारी को आगे कर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आप चाहो तो देखो तो 2 इयर्स के प्लान को आप ले सकते हैं, 1.5 ईयर के कोई भी प्लान ले सकते हो, बट मैं लॉन्ग टर्म में इसलिए बताता हूँ ना कि लॉन्ग टर्म में जब आप प्लान लेंगे ना तो आप बहुत सिस्टमेटिक वे में चीजों को पढ़ सकते हैं। साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आप चीजों को स्टडी करेंगे ना,
तो आप फील करोगे कि जो लेवल पे गेट की एग्जाम है या ईएससी की एग्जाम है, तो उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम जल्दबाजी में स्टार्ट कर दिए पढ़ाई और 2-3 महीने में चाहे रैंक निकल आ जाएगा, तो नहीं होगा, रैंक अच्छे नहीं आएंगे, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। तो बेस्ट टाइम होता है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर वाले के गेट के लिए एलिजिबल भी है। तो इस चीज का ध्यान देते हुए मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप प्लान लीजिए। लॉन्ग टर्म में इसलिए क्योंकि कॉस्ट वाइज भी इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव का मतलब कैसे, अगर मैं बात करूँ 3 मंथ्स के प्लान की या 24 मंथ्स के प्लान की, तो देखो यहाँ पे 3 मंथ्स के प्लान पे 24 मंथ्स के प्लान पे टाइम कितना है, 8 गुना ज्यादा आपको मिलता है, 8 टाइम ज्यादा आपको टाइम मिल रहा है। बट मनी वाइज अगर यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट 96-97,000 के करीब हो जाता है ना, 98,000 के करीब हो जाता है, बट आपको पेमेंट कितना 39,600 का ही करना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज है जो आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की देखो 2 प्लान है, और यहाँ पे क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा है, बट हाँ बेनिफिट भी प्लस से थोड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पे आइकॉनिक पे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कन्वेंशनल पेपर जहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उस तरह के एग्जाम के लिए यहाँ पे मेंस पेपर आपको डील करना होगा, पीटी के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो वहां के लिए ये सब्सक्रिप्शन बेस्ट होगा। आपको पर्सनलाइज टेस्ट मिलेगा, पर्सनल कोच मिलते हैं, तो उसके लिए अगेन डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, रेफरल कोड पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, सब्सक्रिप्शन पे वहां पे ऑप्शन आता है, जैसे आप क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आएगा, प्लस एंड आइकॉनिक का। प्लस या आइकॉनिक जिसमें भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, जिसने प्लान जितने भी मंथ का या ईयर का प्लान ले रहे हो, तो वहां पे हैव अ रेफरल कोड करके एक ऑप्शन आएगा, आप इस पे PK001 लिखेंगे, टाइप करेंगे और प्रोसीड टू पे करेंगे, तो ऑटोमेटिक वहां पे डिस्काउंट आपको ऑफर हो जाता है। तो डिस्काउंट रेट जो आपको दिख रहा है 1 ईयर 2 ईयर के प्लान पे, वो इतना है, ठीक है। ओके, तो आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब गेट का एग्जाम बहुत नजदीक है और कुछ वीक कह सकते हैं या कुछ दिन हमारे लिए बाकी है। तो हम क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं बात करूंगा कि आपको पहले क्या नहीं करनी चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किस तरह से आपको क्या चीजें करनी चाहिए। तो पहले तो मैं उस चीज को बात करूंगा, उस चीज के मुद्दे पर बात करूंगा जहाँ पे आपको उस चीज को नहीं करना चाहिए। बेसिकली होता है क्या ना, कि हम ये चीज तो करते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, बट ये नहीं है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी किस चीज को लेकर के आ रही है। तो वो नेगेटिविटी जब तक आप दूर नहीं करोगे तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखो। क्योंकि हर एक सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। एक चीज ये आपको मैं क्लियरली बता दूं, तो वो चीज क्या है, अगर मैं बात करूं डोंट, जो आपको नहीं करना है, तो हमेशा मैं सजेशन देता हूँ, पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये स्टूडेंट्स के काफी सालों से स्टूडेंट के बीच रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट ने भी अच्छा किया है, तो बेस्ड ऑन दैट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले तो सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। अब कैसे, जैसे आप लॉन्ग ड्यूरेशन में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम भी वैसा, टाइम भी वैसा है कि जहाँ पे आपको टाइम लंबे वक्त तक आप पढ़ाई करते हो, रिवीजन में वक्त देते हो या टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो, तो इसमें क्या होता है ना कि इसके बाद आप रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, सोचते हो, तो रिलैक्सेशन के लिए आप क्या अपनाते हो, तो आप सोशल मीडिया पर चले जाते हो। जहां पे आपको ये चीज ध्यान देना होता है कि अगर सोशल मीडिया पे मैं गया 10 या 15 मिनट टाइम लेकर के, तो बेसिकली हमारा इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो जाता है ना कि वो टाइम 10 या 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में बदल जाता है। और ये टाइम ऐसा आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको टाइम तो भैया एक एक मिनट का वैल्यू है ना। अभी क्योंकि लास्ट मोमेंट पे है और हम जानते हैं कि हम अगर लास्ट मोमेंट पे अच्छा करेंगे तो एक बहुत अच्छे वे में हमारा रिजल्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं कि सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना चालू कर देते हैं। हम लोग मेच्योर्ड हैं, बट फिर भी हमारा माइंड ऐसा है ना कि जिस चीज में हम इन्वॉल्व होते हैं उसी चीज में हम करने, इन्वॉल्वमेंट हमारा ज्यादा होने लगता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको क्या नहीं करना है, राइट। फिर आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि नेगेटिविटी से दूर रखना है, रहना है खुद को। जैसे अगर आप कभी लगा कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ, चलो मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ उसकी तैयारी कितनी, आपने कॉल लगाया उनसे पूछा कि हाँ आपने कितना तैयारी किया। अब उस वे में क्या हो जाता है ना कि उसने उसने बोलते कि अच्छा मेरा तो पूरा का पूरा स्टडी, मतलब मैंने तो पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर लिया, मेरा रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा। अब हो कुछ और सकता है, वो कुछ आपको कुछ और बता सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट होना चालू करोगे, आप फिर कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना होता है। फिर आप के अंदर नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, टाइम कम है, दिमाग में तो ये चलता है कि अब गेट के एक-एक दिन बीतते जा रहे हैं। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आप उस प्रेशर को आप बियर कर नहीं पाते हो और ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। तो हमेशा याद रखिए, इन सब नेगेटिविटी से आप दूर रहोगे, आप अपने में टाइम दो, मोटिवेट होने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए कुछ वीडियोस देखो या खुद से सेल्फ मोटिवेट होने की कोशिश करो।
ऐसा करना जरूरी है, बट हाँ, आप वेस्ट ना करें टाइम किसी अननेसेसरी चीजों में, ये चीज ध्यान रखिए। फिर आप वैसा टॉपिक ना पढ़ें, जैसे मैं तीसरा पॉइंट मैंने लिख रखा है, जो बिल्कुल आपके लिए नहीं आपने पढ़ा नहीं है, आपको लगता है कि हाँ मैंने 70 मार्क्स का या सब 80 मार्क्स की तैयारी कर ली है, बट आप क्या करते हो ना, उस चक्कर में आप क्या करते हो कि नया टॉपिक उठा लेते हो। अब नए टॉपिक को आप उठाओगे तो डेफिनेटली, क्योंकि चीजें नहीं है और पहले से भी आपको बहुत कुछ चीजें पढ़नी थी, आपको रिवाइज करनी थी चीजें, नई चीजों के ऊपर आपने टाइम देना चालू किया, तो उससे ये होता है कि जो चीज नहीं होती है ना, उसमें एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरी चीज की एट द लास्ट मोमेंट जब आप कुछ नया चीज पढ़ते हो ना, तो वो चीज दिमाग में आपके आता है, मतलब चलते रहता है, पुरानी चीजें जो है ना, फिर आप चीजों को रिकॉल नहीं कर पाते हो, तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। 4-5 नंबर एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में आपका हो सकता है कि पीछे के 20 मार्क्स का नुकसान हो जाए, तो इस चीज का ख्याल रखेंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली लोग करने लगते हैं, आप ना किसी की दूसरे की स्ट्रेटेजी को आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करके देखो। देखो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबका आपका यूनिक स्टाइल होगा, किसी और का अलग स्टाइल होगा, तो वो आप खुद के स्टाइल से करो, क्योंकि आपको नहीं पता है, आप दूसरे का हो सकता है कि वो उस लेवल पे कंफर्टेबल हो उस चीज को करने के लिए, बट आप ना हो, और उस अनकंफर्टेबिलिटी में कंफर्टेबिलिटी में अगर आप जाओगे तो वहीं पे आपका नुकसान होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो आपको कंफर्टेबल होना है बिल्कुल, और कंफर्टेबल होते हुए अपने कामों को करना है। आप किस जोन में कंफर्टेबल हैं अभी, उस चीज को थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो आप अपनी अपने जो आपका खुद का स्टाइल है ना, खुद की स्ट्रेटेजी है, उसी को अपनाएंगे, दूसरी को कॉपी नहीं करेंगे। फिर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इस पे मैंने ये चीज पे मैंने एक सेशन भी कंडक्ट किया था, जहाँ पे स्टूडेंट्स अननेसेसरी की चीजें पे बिलीव कर रहे थे कि सर गेट का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को सजेशन देता हूँ कि देखो वो चीज कंट्रोल में नहीं है आपके, आपके कंट्रोल में है आप एग्जाम देना, आपके कंट्रोल में है आपको एग्जाम में कैसे स्कोर करने, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में हैं। बट एग्जाम का पोस्टपोनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, एग्जाम पोस्टपोन हो ना हो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। बट अननेसेसरी की चीजें कि अच्छा कम दिन है यार, अब तो ये सारी चीजें हम लोग करने लगते हैं और अननेसेसरी की चीजों में हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने यहाँ पे कही है आपको, इस चीज को जरा गौर फरमाएंगे, और इस चीज के ऊपर जरूर आप वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि अंत भला तो सब भला, अगर लास्ट में आपने अच्छी चीजें कर ली तो डेफिनेटली आपका रैंक कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इवन दो जो रैंकर्स है, जो लोग ड्रॉपर्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि रिपीटर्स है, लाइक जो लोग रिपीट कर रहे हैं एग्जाम, उनके लिए तो है ही डेफिनेटली कि आपको रैंक अच्छा लाना है। दूसरी चीज ये कि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, तो एग्जाम फर्स्ट टाइम आप दोगे तो सीरियसली दोगे, और आपको कोशिश ये करोगे कि हम एटलीस्ट 40-50 नंबर ले आए, मतलब क्योंकि गेट में उतना मार्क्स लाना बहुत आसान होता है, क्वालिफाई एटलीस्ट कर जाए, इतना कोशिश करोगे। ऑल दो क्वालिफाई करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है वैसे भी अभी गेट में रैंक ला करके करेंगे क्या। बाकी जो बच्चे को तैयारी अच्छा हो चुका है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनकी तैयारी अब लगता है कि उस रेंज में नहीं है, तो डेफिनेटली एटलीस्ट ट्राई करो, छोड़ो मत चीजों को, राइट। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मैं बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको करनी क्या है। आपको करना ये है कि आप बिल्कुल क्विट द ऑप्शन ऑफ क्विटिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे मेहनत करते करते एंड मोमेंट पे चीजों को हार मान जाते हैं कि नहीं छोड़ो एग्जाम दे देते हैं नेक्स्ट ईयर, अभी छोड़ो नहीं देते हैं, या फिर देंगे तो चलो स्टडी नहीं करते हैं, लास्ट मोमेंट पे क्या करना, अभी तो हो नहीं पा रहा हमसे, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग जाए, तो ये हमेशा नेक्स्ट कभी नहीं आता है। नेक्स्ट ईयर भी ऐसे आप प्लान करोगे तो आप ये सोचो कि एक साल आपका बर्बाद चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे मैंने पहले ही फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है, इस चीज के ऊपर आप जरूर सोचिएगा कि एग्जाम को क्विट नहीं करना है, ये ऑप्शन को क्विट करना है कि भैया मेरे को एग्जाम नहीं देना है, इसी को क्विट करना है। ठीक है, एग्जाम क्विट नहीं करना है, एग्जाम बिल्कुल देना है, राइट। फिर आप एक प्रॉपर वे में रिवीजन करेंगे, रिवीजन जो सब्जेक्ट आपने कर रखा है उसका प्रॉपर वे में रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए, और बहुत ही बेस्ट वे में रिवीजन करते रहिए, साथ साथ जितना रिवीजन करोगे एंड मोमेंट पे आपका ही फायदा है। नेक्स्ट में अगर बोलूँ तो टेस्ट दो। अब देखो टेस्ट में देने के बाद, टेस्ट में होता क्या है कि ये टेस्ट देने के बाद आपको करना क्या है, एनालिसिस बहुत जरूरी है, मैं हमेशा से करता रहा हूँ। आप क्या करते हैं ना, टेस्ट दिया आपने, टेस्ट देने के बाद आपको जो चीज़ करनी चाहिए आप नहीं करते हो। जैसे आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद क्या होता है कि आपने हो सकता है कि उस तरह के आपने कुछ क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं किए होंगे।
पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस सिलेबस से आपने, उस टॉपिक से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। दूसरा ये हो सकता है, जैसे मैं बात करूँ कि सर एक ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया। दूसरा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आंसर गलत आ गया। ठीक है? और ऐसा हो सकता है कि आपने सिली मिस्टेक्स किए हैं, कुछ कैलकुलेशन की वजह से कुछ किए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के किए हैं। ये सारी चीज़ें बैठ के आपको एनालाइज़ करनी है। ये बिल्कुल मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपने एक टेस्ट दिया, अब दूसरा दिमाग है दूसरे टेस्ट पे। और यार आपने टेस्ट दिया तो उसका एनालिसिस ही नहीं किया, तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? कभी भी याद रखेंगे कि जब अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, तो उसकी एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो जाती है। टेस्ट जब भी दें तो हम उसको एनालाइज करें प्रॉपर वे में, आपने गलती कहाँ पे की है, आपने जब सब टॉपिक पढ़ा तो क्यों छोड़ा, उस क्वेश्चन को क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, क्या चीजें थी जो आपको नहीं समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? ये चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर आप टेस्ट देंगे तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है, और प्रॉपर वे में टेस्ट देंगे, कि ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट स्टार्ट किया और उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल उसको कंटिन्यू करेंगे। होता क्या है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप टेस्ट देने जाते हैं, बैठते हैं, तो स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन क्लिक नहीं होंगे। आप क्लिक नहीं कर पाओगे चीज़ों को, और हो सकता है कि आपके ना क्वेश्चन जो है ना बन पाए। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपको टाइम दोगे ना, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको स्किप करते हुए फिर जो क्वेश्चन बन रहा है उसको अटेम्प्ट कीजिए, बनाइए, कोशिश कीजिए, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कॉन्फिडेंस आएगा ना, अब उस ज़ोन में आप जहाँ जा चुके हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं मेरे को बैठ के टेस्ट देना चाहिए। ये हमेशा ये अप्रोच आपको अपनाना है, ठीक है? फिर मैं बात करूँगा 4th पॉइंट। आप प्रीवियस ईयर 7 इयर्स के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट मैंने बोला कि लास्ट 7 इयर्स का क्वेश्चन 2014 से जब ऑनलाइन हुआ, 2014 से, एटलीस्ट वहां से तो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, तो मिनिमम ये 2014 से लेके आप 2020 तक के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? हाँ, सॉल्व कर लेंगे। फिर ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, नेवर लूज होप, और जब कॉन्फिडेंस आप में रहेगा लाइफ में, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। इस चीज का ख्याल रखें, इस चीज का ध्यान रखें, राइट? तो इसी उम्मीद के साथ आपको मैं यही सलाह दूंगा कि इस चीज को आपको बिल्कुल सोचना है। और एक और ऑप्शन मैं बता दूं कि 6th में अगर बोलूं कि आपको क्या करना है, तो आप जो कैलकुलेटर है ना, वर्चुअल कैलकुलेटर, उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस कीजिए, और उसको उसको इतना प्रैक्टिस में ले लें, क्योंकि कैलकुलेटर का पूरा गेम है। हो सकता है कि आप कैलकुलेटर को आपने प्रैक्टिस नहीं किया और टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर भी प्रॉपर वे में वर्क कीजिए, अभी टाइम है, और डेफिनेटली इसके ऊपर सोचते हुए आप चीजों को आगे लेके जाइए। एंड आई होप कि आप सब अच्छा करें अपने लाइफ में। आई होप कि आप गेट में अच्छा रैंक लाएं। अभी भी वक्त है, ये चीज ध्यान रखें। एंड फिर मैं इसी चीज के साथ इस सेशन को क्लोज करता हूँ। गुड लक फॉर योर एग्जाम, गुड लक फॉर योर करियर, एंड डू वेल। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू।